हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। तो दोस्तों, जो हम एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं ईवीएस की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम जो 5th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में आपकी एनसीईआरटी 3rd, 4th, 5th क्लास की सभी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम 7 वीडियोस की देख चुके हैं और आई होप कि आपने उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसका आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगी, आप वहां से अपना उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कौन कौन से चैप्टर करते हैं। तो सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। इससे पहली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 19 को। चैप्टर का नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वानगाम। वानगाम गुजरात में है। यह इलाका अपने अनाज और साग सब्जी के लिए मशहूर है। जब फसल तैयार हो जाती है, इसे काट लिया जाता है, तब सभी मिलकर त्योहार मनाते हैं। आपको पता है कि अलग अलग जगह पर फसल पकने पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। इसी तरह वानगांव में भी त्योहार मनाते हैं फसल पकने पर। जब फसल कटती है उस टाइम बड़ी बड़ी दावतें होती है जिसमें खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन होते हैं। सर्दियों में सब उधियू का आनंद लेते हैं। अब उधियू क्या है? उधियू एक प्रकार की पकी हुई सब्जी है। दावत के लिए सब्जियों को ताजे मसालों के साथ मिट्टी के घड़ों में रख देते थे, फिर मटके को सीलबंद कर देते और उसे कोयले के अंगारे पर रख दिया जाता था। इन खास तरह के मटकों में सब्जियां धीरे धीरे पकती रहती थी। मटके को उल्टा रखा जाता था, इसलिए इस पकी हुई सब्जी को गुजराती में उधियू या उल्टा कहा जाता है। उधियू को मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके साथ घर का बना हुआ मक्खन, दही और छाछ भी दी जाती है। तो यहाँ आपके इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जो उधियू है वो कहाँ खाया जाता है? वो खाया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन 1997 से 2005 तक आंध्र प्रदेश में 1,50,000 किसान कर्ज न चुकाने के कारण मर गए। 1997 से 2005 तक आंध्र प्रदेश में 1.5 लाख किसान कर्ज न चुकाने के कारण मर गए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर का नाम है किसके जंगल। इस चैप्टर में जंगलों के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है झारखंड की कुडुख भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। झारखंड की जो कुडुख भाषा है उसमें जंगल को क्या बोला जाता है? तोरांग बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट फरवरी 2016 में, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड या फिर मिजोरम। तो अभी हमने पढ़ा है कहाँ के लोगों की भाषा है। ये है झारखंड के लोगों की। कहाँ के लोगों की? झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुख। जंगल अधिकार कानून 2007। जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है? इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि और उस पर उगाए जाने वाली फसल पर अधिकार है। उन्हें जंगलों से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाए। जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है कि जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं उनका उन जंगल की भूमि पर अधिकार है और जो फसल उस पर उगाई जाती है उस पर भी उनका अधिकार है। उन्हें जंगलों से हटाया ना जाए और जो जंगल बचाने का काम है वो भी उनकी ग्राम सभा द्वारा ही किया जाए। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। यहाँ मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, यानी कि 75% जो लोग हैं वो जंगलों से जुड़े हुए हैं
और मुश्किल जो जीवन है वो व्यतीत करते हुए भी सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। अब बात करते हैं झूम खेती की। झूम खेती से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। मिजोरम और उत्तर पूर्व की झूम खेती बहुत ही रुचिकर प्रकार की खेती है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती। इस जगह जो बांस या जंगल उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, इन्हें बस काटा जाता है और जलाया जाता है। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ और जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो जमीन को हल्के से खोदा जाता है। इसे जोता नहीं जाता, इस पर बीज छिड़के जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मक्की, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो जो झूम खेती है वो बेसिकली मिजोरम और उत्तर पूर्व के जो राज्य है उसमें की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो फसल होती है उसे काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते। और जो बांस या फिर जो भी कुछ उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, उसे काट दिया जाता है और ऐसे ही उसे जला दिया जाता है। जो राख होती है वो उसमें खाद का काम करती है जमीन पर। तो जो जमीन है जब उसे जोतना होता, जब उसे बोना होता है उसे हल्के से खोदा जाता है, उसकी गहरी जुताई नहीं की जाती और फिर उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं और अलग अलग तरह की फसलें इसमें बोई जाती हैं। फसल के समय अनचाही जो घास होती है और पौधे होते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं, उन्हें काटकर गिरा दिया जाता है ताकि वह जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं और उन्हें खाना देते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है मिजोरम में और उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसमें, कि अगर किसी कोई ऐसा परिवार है उनकी खेती का काम अच्छे से नहीं चल रहा, उनके लिए खाने के लिए अनाज नहीं है, तो दूसरे लोग उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ की मुख्य फसल चावल है। इसे काटने के बाद इसे घेर पर ले जाना एक मुश्किल काम है। यहाँ सड़कें नहीं हैं, केवल ऊंचे नीचे पहाड़ है। लोगों को फसल को अपनी पीठ पर लादना पड़ता है और इस काम में कई हफ्ते लग जाते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं। वहाँ जब चावल की फसल तैयार हो जाती है, कुछ ऐसा नहीं कि वहाँ बैलगाड़ी चलती हो या फिर कोई और अन्य साधन हो, अपनी पीठ पर ही लादकर उसे ले जाना पड़ता है स्टोर करने के लिए। काम खत्म हो जाने पर पूरा गांव खुशियां मनाता है। लोग एक साथ मिलकर खाना पकाते हैं, खाते गाते और नाचते हैं और अपना खास तरीके का जो नृत्य है चेराव वो करते हैं। इस नाच में जो चेराव नाच है उसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर डंडियों के अंदर और बाहर कूदते हैं और ताल पर नाच करते हैं। तो जो चेराव नृत्य है कहाँ किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। पूरन पोली ऐसी मीठी रोटियां हैं जो गुड़ और आटे से बनाई जाती है। पूरन पोली क्या है? ऐसी मीठी रोटियां हैं जो गुड़ और आटे से बनाई जाती हैं। ऐसे दलाल जो पैसा उधार देते हैं उन्हें मुकदाम कहते हैं। जो दलाल होते हैं, जो सूदखोर जिन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मुकदाम कहते हैं, जो पैसा उधार देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट फरवरी 2015 में कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट झूम खेती के विषय में सही है। ए पॉइंट है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। सी है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी पॉइंट है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई पॉइंट है आवश्यकता अनुसार
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से पॉइंट इसमें सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सेकंड। इसमें कौन से पॉइंट सही है ये आपको बताना है। सी पॉइंट इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई नहीं की जाती। भूमि को ऐसे ही थोड़ा सा खोदा जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। इसमें ए पॉइंट सही है कि काटने के पश्चात फसल को भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बांस और जो खरपतवार उगता है उसे काटकर जला दिया जाता है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। सी और ई पॉइंट इसमें गलत है। इसमें है कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट इसमें गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए, बी और डी पॉइंट इसमें सही है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 21। चैप्टर का नाम है किसकी झलक किसकी छाप। किसकी झलक किसकी छाप, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है ग्रेगर मेंडल जो है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया में गरीब किसान परिवार में हुआ। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक मठ में रहकर मुनि बनने का सोचा, पर उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जो थे ऑस्ट्रेलिया में एक गरीब किसान के परिवार में उनका जन्म हुआ था। पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन पैसे नहीं थे कि वे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके, तो उन्होंने एक मठ में वे रहे और उन्होंने प्रयोग किए। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। उन्होंने खूब मेहनत की और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात की खोज निकाली। उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे पौधे जिनके बीज खुरदरे या चिकने होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो खुरदरे होंगे या चिकने होंगे। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा हो जाए। उन्होंने रंग के साथ भी ऐसा ही पाया। ऐसे बीज जो या तो हरे या पीले होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी जो होगी उनके भी बीज या तो हरे होंगे या फिर पीले होंगे। अगली पीढ़ी के बीज हरे या पीले रंग के बीजों के मिश्रण से बने नहीं होंगे। मेंडल ने यह भी बताया कि मटर की जो अगली पीढ़ी होगी उसके पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। तो ये निष्कर्ष निकाले थे ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके। तो यहाँ आपकी इस सीरीज जो ये हमने एनसीईआरटी की है ईवीएस के लिए सीटेट के, ये कंप्लीट होती है। इन 8 वीडियो जो हमने ये 8 पार्ट किए हैं, इसमें आपका पूरा जो 15 मार्क्स का कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये सभी वीडियो देखते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, आप वहां से अपना पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे पेडागोजी को। जीवीएस की पेडागोजी आती है 15 मार्क्स की, और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं उनको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।